हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू घटना है जिसका नाम है द क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर प्रीबोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास में क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का प्रीबोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं 2025-2026 का। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है आपसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो की इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को जितने भी शुरुआत से लेकर के आपके एमसी क्वेश्चन हो गए और आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, उसको 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स जितने भी हमसे हो पाएंगे इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा ये वीडियो का पार्ट जो हमारा है पार्ट 1 आएगा। ठीक है, इससे जो आपका एक और नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि एक को मैं ये मानता हूं कि एक क्वेश्चन पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन पेपर आपका होता है, उसको एक वीडियो के अंदर में कराना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और आपको मैं बता दूं ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जितने भी आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस में पीओसी में आए हुए हैं, बावर रिपीट होते हैं, बावर रिपीट होते हैं और बावर और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए आपको मैं इस वाले कोर्स क्लास के अंदर में क्वेश्चन पेपर को मैं इसलिए मैं करा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन पेपर को। तो आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका 2025-26 का आएगा क्वेश्चन पेपर, फिजिकल एजुकेशन आएगा, पार्ट 1 है हमारा। और जो जो स्टूडेंट और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा काम, इस वाले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना होता है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट सॉरी आपसे स्टूडेंट जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, आपसे स्टूडेंट उतना ही मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना के देते रहूंगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, और इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए मिस ना हो जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करके रख लो। ये करना जरूरी है, तो फटाफट से सभी के सभी कर दो। ठीक है, और आपको हमारे पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको हमारे नोट्स जो भी क्लासेस में लेता हूँ उसके पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने, ये प्री बोर्ड एग्जाम 2025 2024 2025 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको मैंने जो जैसे कि क्लास में शुरुआत में बोला था, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं कराऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन पेपर 2024-2025 का है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 है, कोड नंबर क्या आपका 048 आपका कोड नंबर है। सभी को पता होता है 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको और 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आपका आता है। ठीक, और आपको एग्जाम के अंदर 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर में इसको भी यहाँ से लेकर एक बार यहाँ तक पढ़ लेना, इसको पढ़ना जरूरी होता है। बाकी हम नहीं पढ़ेंगे इसको ज्यादा मोटा मोटी, ऐसे में आपको बता देते हैं। देखो, टोटल 5 खंड आएंगे, 37 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 18 आपके एमसी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एमसी क्वेश्चन है। फिर 19 से 24 आपके 2 नंबर वाले हैं, 25 से 30 आपके 3 नंबर वाले हैं। ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, बाकी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट, सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन से हम सीधे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर और बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई दे। तो खंड ए है आपका, यहाँ से लेकर का 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन आपके टोटल आपके बात किया जाए 18 क्वेश्चन आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं। तो एमसी क्वेश्चन की अभी हम एमसी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा 21। ठीक है, 21 टीमों की नॉकआउट पिक्चर में डैश मैच खेले जाएंगे। अब इसमें हम पूछा क्या जा रहा है, हमसे सिंपल सा पूछा जा रहा है इसमें कितने मैच होंगे टोटल। ठीक है, मतलब कहने मतलब कि हमें टीमों की संख्या किस दे दिया गया, हमारे को बताना है कुल मैच कितने खेला जाएगा। तो कुल मैचों की संख्या निकालने का इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। आपको कुछ नहीं करना होता है, कुल टीमों के अंदर में से सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, एक को माइनस करना होता है। कुल टीम में से आपका 21 कुल टीम है, उसमें से एक को माइनस कर देना, जो आपका आएगा क्या आया आपका 20। तो 20 टोटल आपके मैच खेले जाएंगे किसके अंदर में, नॉक आउट पिक्चर के अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको, फॉर्मूला क्या है इसका, ये रहा। इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, कुल मैचों की संख्या बराबर में कुल। ठीक है, तो कुल मैचों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, कुल टीमों की संख्या माइनस में एक करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो 20 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों को पढ़े। अभिकथन कारक वाला क्वेश्चन सभी को पता है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर में सीधे अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन आपका दिया गया है, संयोजन टूर्नामेंट को समग्र या हाइब्रिड टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो संयोजन टूर्नामेंट इंग्लिश में बोला था कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा, जब एक से अधिक, जब आपको मैं बताता हूं। बाकी कॉम्बिनेशन टू का मतलब क्या होता है आपका, समग्र होता है। समग्र मतलब कि एक साथ। हाइब्रिड का मतलब भी क्या होता है, एक साथ होकर के, एकजुट होकर के टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। तो पहला अभी कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण इसका पढ़ते हैं अब। जब कम संख्या में टीमें होती हैं, जब कम संख्या में क्या होता है, टीमें होती हैं, तो संयोजन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है।
जब आपका अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में टीम सब होता है, तभी उनको ना एक साथ जुड़ करके, मतलब कि कई सारी टीमों को ही दो दो ग्रुप का, दो दो टीम का एक ग्रुप बना, एक एक दो दो टीम का, दो अलग अलग टीमों का एक ही टीम बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें संयोजन किया जाता है, कम संख्या नहीं तो अधिक संख्या होता है, तब जाके हम संयोजन टूर्नामेंट का आयोजन हम करते हैं। तो आपका कारण आपका गलत है, अभिकथन सिर्फ आपका सही है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को करना है, देखो, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें और निम्नलिखित में से सही विकल्प हमारे को चुनना है। अब देखो सूची 1 के अंदर में आपको ये दिया गया है, सूची 2 ये है। ठीक है, इसमें देखो आपको ना व्यवहार शब्द दिया गया है, क्या है आपका व्यवहार शब्द, ये सारे सारे आपके क्या है, व्यवहार है ये सब आपके। और उसको हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर में वर्डिंग दिया जाता है, शब्द कहा जाता है। तो ये सब हमारे को शब्द कौन से, मतलब कि उदास रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को फिजिकल एजुकेशन की भाषा में दिया गया है। ठीक है, तो हमारे को मिलान करना है बस। देखो पहला क्या है हमारा, बातूनी सामाजिक। ठीक है, बातूनी सामाजिक। अब देखो बातूनी सामाजिक मतलब क्या है, जो क्या है ना हर एक समाज के अंदर में जाकर के बैठता है, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हर एक लोगों के सामने में बैठता है, ठीक है, हर एक लोगों के साथ में बैठता है, घुलता है, मिलता है, बातचीत करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम वही मुखता कहते हैं। वही मुक्ता मतलब कि बहुत वही मुक्ता, मल्टी मल्टी पर्सनैलिटी, जिसे वो मल्टी पर्सनैलिटीज को इंग्लिश में कहा जाएगा, हर एक से बात करने वाला। ठीक है, अगले बात करते हैं कल्पनाशील और साहसी। कल्पनाशील और आपका साहसी, ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, खुलापन वाला व्यक्ति। खुलापन जो भी मतलब कि दिल का खुला रहता है, ठीक है, खुलापन मतलब जिसके अंदर में कोई भी दिमाग का ना खुरा कपटी कुछ भी नहीं हो, तो कल्पनाशील होता है, वह साहसी होता है, अच्छा व्यक्ति होता है। आगे नेक्स्ट करते हैं हमारा उदास मूडी। उदास मूडी, उदास तो ये आपका क्या, मनु भिक्षु बदता है, ये आपका मतलब कि उदास क्या है, आपसे मन से, मन के अंदर में मान के चलो वह मन से क्या बीमार है, ये बोल सकते हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका स्नेह, स्नेह पूर्ण और दयालु, तो ये आपका सह ममता है आपका। तो सह ममता ये आपका इसका है, स्नेह मतलब कि सह ममता मतलब कि इसके अंदर ममता है, दयालुता है, तो ये आपका ये हो गया। तो देखो पहले का आपका क्या है, तीसरा, पहले का तीसरा है ये रहा, तो ये रहा इसका सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो पशु आधारित प्रोटीन का स्रोत है। पशु आधारित प्रोटीन का स्रोत है, देखो हरी पत्ती, तो ये हरे पत्ते सब्जी, तो ये हमारे पेड़ पौधे से हो गया। दालें अनाज पेड़ पौधे से मिलता है। मेवे और तेल ये भी पेड़ पौधे से मिलता है। इसका राइट आंसर आपका सी है। आपका दूध हो गया, दूध उत्पादक हो गया आपका, ये आपका पशु आधारित प्रोटीन आपके हैं। ठीक है, तो बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आसन को पहचानना है हमारे को, ये आसन कौन सा है, ये जो हम आसन कर रहे हैं वह हमारा आसन कौन सा है, इसका ये जो आपका आसन है वक्रासन है, इसको हम क्या कहते हैं, वक्रासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दृष्टिबाधित छात्र वाले क्वेश्चन को भी हम करते हुए चलेंगे। यहाँ से हम एक नंबर हर एक क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो उस आसन को पहचाने जो प्रवण स्थिति में किया जाता है। क्या है प्रवण स्थिति, प्रवण स्थिति का मतलब क्या होता है, पेट के बल लेट करके, क्या होता है, पेट के बल लेट करके वह आसन को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका है शलभासन को हम करते हैं। क्या है हमारा, शलभासन को हम इस प्रकार से करते हैं। अब आपको एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा, जैसे कि एक सेकंड रुकना बस, मैं आपको ना इसका चित्र शलभासन कैसा दिखता है उसको मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ना याद रहे कि शलभासन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। एक सेकंड रुक जाना बस, ये रहा। चलो आपको मैं दिखाता, ये रहा, आपको दिखाई दे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि शलभासन इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, ये रहा आपका शलभासन इस प्रकार पेट के बल से। प्रवन का मतलब क्या होता है आपका, पेट के बल, पेट के बल लेट करके, ठीक है। तो ये रहा पेट के बल लेट करके। नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख करके हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस को ले सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिक्स्थ है, शव आसन और शीतली प्राणायाम डैश प्रबंधन में मदद करता है। शव आसन मतलब कि एकदम जैसे कि शव होता है उसके जैसा लेट जाना। शीतली प्राणायाम मतलब कि अपने जो अपना हार्ट बीट हैगा, ठीक है, अपने हार्ट बीट को, अपने मन को एकदम कंट्रोल करना। तो डैश के प्रबंधन में, तो ये आपका सी इसका राइट आंसर है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर इंग्लिश में बोले तो उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस विकल्प को इंगित करे जिससे विशेष ओलंपिक में खिलाड़ियों की, सॉरी, उस विकल्प को फिर से पढ़ते हैं। उस विकल्प को इंगित करें जिसे विशेष ओलंपिक में खिलाड़ियों की विभाजन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये कौन सा हमारे क्या एक क्या हैगा, गुण बताना है हमारे को, गुण पूछा जा रहा है।
कौन सा गुण है जिसे जिससे कि ना विशेष ओलंपिक में खिलाड़ियों की विभाजन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है? मतलब कि किन आधारों पर उनको चुना जाता है, विशेष ओलंपिक के खिलाड़ियों को किन आधार पर चुना जाता है? ठीक है, तो हमारे को बस इसमें बताना कौन सा आधार नहीं है, कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, तो बताओ। आयु है, क्षमता है, लिंग है, वजन है। तो इसका राइट सबका है वजन। क्या होता है वजन? वजन के आधार पर ना, वेट के आधार पर पे आपको उसके अंदर में ना चुना नहीं जाता है। हमारे विशेष ओलंपिक खेल में खिलाड़ियों को वजन के आधार पर चुना नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्कोलियोसिस के लक्षण को पहचाने। स्कोलियोसिस के लक्षण क्या होते हैं, क्या हमारे को बताना है। तो तीन प्रकार के आपके देखो, रीढ़ की हड्डी हो गया, मेरुरज्जु हो गया आपका, गर्दन की हड्डी को जो हम बोलते हैं। तो उसके तीन प्रकार के आपके बीमारियां होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं चित्र अभी दिखा दूंगा। बाकी स्कोलियोसिस में क्या होता है आपका, चलो मैं आपको चित्र के हिसाब से ही बता देता हूँ। चित्र आप देख लोगे ना तो अपने आप से कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसे ये होता है स्कोलियोसिस। जैसे कि आपने लोडोसिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, इसमें यार ज्वाइन ही नहीं किया यार, पिक्चर ही नहीं लिया मैंने, सॉरी। है यार, पिक्चर ही ऐड नहीं कर पाया मैं। 2 सेकंड रुकोगे तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। 2 सेकंड रुकना बस, क्योंकि ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी बच्चों के ना मन के अंदर में ये डाउट बना रहता है, बार बार डाउट बने रहता है कि कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। 1 सेकंड रुक जाना, मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको फटाफट दिखा देता हूँ। क्योंकि ये चीज जान लोगे ना, अंतर जान लोगे तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। वरना तो बहुत सारे बच्चे क्या है ना डिस्टर्ब होते हैं बार बार। स्कोलियोसिस किसे कहते हैं, लोडोसिस किसे कहते हैं, काइफोसिस किसे कहते हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, बहुत सारे चीजें मैंने इसमें जोड़ा नहीं है। चलो, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। मैं सोच ही रहा था कुछ ना कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, अभी ऐड कर देता हूँ। थोड़ा और समय देना बस। बस हो गया। चलो, बस जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। चलो आ गया हमारे पास में, पीडीएफ बना दिया, अभी दिखाता हूँ। ये देखो आ गया, ये रहा हमारा। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना अभी, क्या हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये क्या है हमारे पास, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि एक स्कोलियोसिस क्या होता है। देखो स्कोलियोसिस कैसे होता है, इसकी ये रहा स्कोलियोसिस। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी क्या होता है, इसके रीढ़ की हड्डी का आकार या तो सी में बदल जाता है या तो हमारा एस में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया उसका आंसर क्या, आपका बी और सी इसका राइट आंसर, आपका हड्डी इसका राइट आंसर है। तो स्कोलियोसिस में इस प्रकार से आपका होता है। काइफोसिस में क्या होता है, आपका जो लोअर बैक होता है ना, वह आगे की तरफ ऐसे यूं बैंड हो जाता है। काइफोसिस इस प्रकार से होता है। और अब देखो काइफोसिस तो ये हो गया। नहीं, ये चीज नहीं। कैफोसिस के अंदर में ये जो हड्डी हड्डी देख रहे हो, ऊपर की हड्डी जो होता है ना, इस प्रकार से ये वो मुड़ जाता है, यू बैंड हो जाता है। ऊपर की जो हड्डी है ना, इस प्रकार से हो जाता है। लोडोसिस में क्या होता है, अब नीचे वाली जो हड्डी है ना, लोडोसिस के अंदर नीचे वाली हड्डी वह मुड़ जाता है, क्या रहता है, वह आगे की तरफ ना मुड़ने लग जाता है ये चीज। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर में इस प्रकार से अंतर है बस। तो ये आपको ना याद रखने में अंतर है, तीनों के अंदर डिफरेंस करने में आपको अंतर समझने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, डैश कोई खनिज नहीं है। कौन सा खनिज नहीं है हमारे को बताना है। फोलिक एसिड है, और कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। फास्फोरस है, कैल्शियम है और आयरन है, तीनों है आपका। फोलिक एसिड जो आपका आएगा हमारे भोजन से प्राप्त होता है, हमारे को हमारा शरीर खुद ही बनाता है उसको, तो ये कोई खनिज नहीं है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सीबीएसई वाले क्या कर, मतलब कि सीबीएसई वाले ही बोला जाएगा। ठीक है, जो भी इसके लिए पेपर जो बनाते हैंगे सीबीएसई वाले बनाते हैंगे। देखते हो यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक कर रखे हैं। नेक्स्ट कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें और निम्नलिखित में से विकल्प को हमारे को चुनना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे को ये सब परीक्षण सब दिया गया है हमारे को। तो ये सब परीक्षण इस सब चीजों के लिए, इन सब भागों के लिए आपका होता है। तो हमारे को मिलान करना है। पहला देखो आर्म कल परीक्षण। आर्म कल परीक्षण के अंदर में क्या होता है हमारा,
शरीर के ऊपरी भाग की लचक नहीं, शरीर की, ठीक है। तो आर्म कल के अंदर में, आर्म कल के मतलब कि आर्म को, हाथ को लेकर के लटकना, ठीक है, हाथ से रिलेटेड में है। तो ये आपका क्या है, शरीर के ऊपरी भाग, क्या हमारा शरीर के ऊपरी शक्ति, ठीक है, ऊपरी शक्ति, ऊपरी शरीर की शक्ति को मापता है। बैक स्क्रैच परीक्षण, बैक, बैक समझे, पीठ, पीठ से रिलेटेड में है ये। तो बताओ, तो ये आपका है, इसका चौथा आंसर है शरीर के ऊपरी भाग की लचक। शरीर के जो ऊपरी भाग की लचक होता है उसके लिए हम बैक से रिलेटेड में परीक्षण है। आगे कहता है 6 मिनट वॉक परीक्षण। 6 मिनट वॉक परीक्षण के अंदर आपका हृदय वाही का सहन शक्ति कितना है उसका, हृदय का, हार्ट का, इसको हम नापते हैं। और चेयर सिट एंड नीचे आपका क्या होता है, शरीर के निचले भाग की लचक के लिए आपका चेयर सिट एंड नीचे होता है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आएगा, तीसरे का हमारा क्या आएगा, हमारा तीसरे का आंसर तीसरा ही है, कि हमारा तीसरे का आंसर तीसरा है। तो इसका राइट आंसर आपको देखो, तीसरे का आंसर तीसरा किसी में है, किसी में नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ डी के अंदर में है। तो डी इसका राइट आंसर है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लचीलेपन को निर्धारण करने के लिए डैश का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लचीलेपन का निर्धारण करने के लिए मतलब कि लचीलेपन को मापने के लिए, ठीक है, तो किसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर कहेगा डी, तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग का लचीलापन से कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, निम्नलिखित में से हृदय प्रणाली पर व्यायाम के दीर्घकालीन प्रभावों का चयन करें। मतलब कि हमारे क्या, हम क्या करते हैं हृदय प्रणाली पर, ठीक है, हृदय प्रणाली पर व्यायाम के दीर्घकालीन प्रभाव का हमारे को वर्णन करना है। मतलब कि कुल मिलाकर के आप इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा। आप अभी प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और आप फरवरी के अंदर में आप अपना बोर्ड का एग्जाम का दोगे, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम की परीक्षा भी दोगे आप। तो उसमें क्या करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, फिर जाकर क्वेश्चन का आंसर देना। इससे आपको ना गलतियों की संभावना है आपका वह कम हो जाएगा, और आप सब स्टूडेंट अपने जो बोर्ड एग्जाम के अंदर में आपका 100 में से 100 मार्क्स पूरे पक्के कर लोगे। क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का, तो 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के कर लोगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर जाके करना। तो लचीले पर कोई ध्यान करने वाला, सॉरी ये वाला है। तो हमारे व्यायाम के दीर्घकालीन प्रभाव को हमारा बताना है हृदय प्रणाली पर। जो हम एक्सरसाइज हो गया, हम बहुत लंबे समय से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज को, तो इससे हमारे हृदय प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे को बताना है। देखो हम पढ़ते हैं बी, रक्तचाप में विधि। रक्तचाप में विधि होगा क्या, ये बताओ। रक्तचाप के अंदर मतलब कि रक्तचाप का मतलब क्या, ब्लड प्रेशर के अंदर विधि होना। समझे बात को, मतलब कि गुस्सा आना है, एक तरह से बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड बढ़ती, इसका मतलब क्या, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये गलत है। आराम की स्थिति में हृदय गति में वृद्धि, आराम की स्थिति में हृदय गति में वृद्धि में क्या होता है, कमी होता है। आराम कर रहे हो तो हृदय की जो, जैसे कि आप एक्सरसाइज करोगे तो हृदय गति में वृद्धि होगा ना। अब आराम कर रहे हो आप, उसमें भी हृदय गति में वृद्धि होगा क्या, नहीं, ये भी गलत हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी, मतलब कि जो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका भी आपका, इसको मैं अभी बता देता हूँ, मैंने लिख रखा है इसका आंसर, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लिख रखा है अभी दिखा दूंगा। तो उसका राइट आंसर का ए हैगा, हृदय के आकार में वृद्धि। जब आप क्या करते हो, लंबे समय से एक्सरसाइज करते हो, तो आपके हृदय के आकार में मांसपेशी जो भी आपका होता है उसका वृद्धि हो जाता है, वो बढ़ता है, जिससे कि आप तो स्टूडेंट और अधिक से अधिक अपने अधिक से अधिक शारीरिक कार्य को वह कर सकते हो। एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एकदम क्या हो, अवेलेबल एकदम पूरा, आप बोला जाता हो क्या हो आप, क्या कौन सा शब्द होता है, क्या शब्द होता है ये, आप क्वालि मतलब कि आपके पास क्वालिटी है, गुण है, क्षमता है, ठीक है, ये चीज होता है। और बाकी स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या था आपको मैं समझा देता हूँ। देखो ये रहा इसका आंसर, देखना, देखो ये रहा, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब विधि होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब रक्त, ठीक है, वह रक्त की मात्रा जो हृदय प्रत्येक धड़कन के साथ पंप करता है। मतलब कि वह रक्त, मतलब कि जो भी हमारा क्या है, प्रति सेकंड, प्रत्येक धड़कन, एक धड़कन के अंदर में हमारा होता है, तो कितना रक्त जो हमारा प्रवाहित क्या कहता है, पंप करता है, तो उसकी वृद्धि होती है। इसको, इसका मतलब ये होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर में होता है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, साइकिल चलाते समय, ट्रैक पर साइकिल चलाते समय, ट्रैक पर धोते समय, या गेंद को ड्रिबल करते समय खिलाड़ी द्वारा बनाए गए डैश गति के डैश संतुलन के उदाहरण है, ठीक है, कौन से संतुलन के उदाहरण है हमारे को बताना है। तो बताओ बारह से, गतिशील हो गया, स्थिर संतुलन हो गया, वाइटल हो गया, या सक्रिय आपका हो गया। इसका राइट आंसर का ए है, गतिशील संतुलन कहते हैं, क्योंकि वह चलते हुए ना गति में है। क्या हमारा साइकिल चलाते समय पे भी वह गति में है, ट्रैक पर धोते समय भी वह गति पे रहेगा, गेंद को मारते समय पे भी वह गति में है। तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए गतिशील संतुलन के उदाहरण आपके हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके वह अपनी तैयारी को कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 14 है, वह विकल्प चुने जो उत्तोलक की जीव यांत्रिकी से संबंधित नहीं है। उत्तोलक की जीव यांत्रिकी से संबंधित नहीं है। अब ये उत्तोलक, आप कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सही से पढ़ा नहीं हुआ उत्तोलक क्या है क्या नहीं है। उत्तोलक इंग्लिश में बोला जाए तो हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीवर कहते हैं इसको हम। ठीक है, इसको जीव यांत्रिकी की बात की जाए, जीव यांत्रिकी का मतलब है कि हमारे जीव यांत्रिकी मतलब कि जीवो, मतलब कि जीव यांत्रिकी से संबंधित नहीं है, मतलब कि हमारे जो हम जब लोग हैंगे उससे, हमारे लोगों से वह क्या आएगा, कौन सा संबंधित में नहीं है, कौन सा हमारे से जुड़ा हुआ नहीं है, मानव से संबंधित में नहीं है, बस इतना बहुत समझ लो। ठीक है, तो इसको, इस वाले क्वेश्चन को ना मैं आपको ना डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, अभी मतलब कि सारे एमसी क्वेश्चन हम कंप्लीट होने वाले हैं हमारे, इसको आगे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, सारे एमसी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में इसको मैं कराऊंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से प्रेरणा की तकनीक का चुनाव कीजिए। प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायर करना। तो कौन सी तकनीक है? पहला हमारा नकारात्मक दृष्टि, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। पहला आपका सही है, नकारात्मक से जितनी भी नेगेटिव चीजें से इसको मजबूत, नेगेटिव चीजों से मजबूत करना, तो ये आपका प्रेरणा है, इंस्पायर करना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां। प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना, चुनौतियों का सामना करना, तो ये सब आपका क्या आएगा, आपका आंसर है, ये सब आपका क्या आएगा, तकनीकी हो गया। अगला आपका आएगा नकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक चीजों पर क्या करना, आत्मचर्चा करना, मतलब खुद से ये नकारात्मक जो चीज है उस पर चर्चा करना। ठीक है, उसी को बार बार कोसना, ये नकारात्मक, मतलब कि इससे पॉसिबल अपने अंदर की नकारात्मक चीजों को देखना। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गया। तो आपका राइट आंसर आपका आएगा ए और बी, इसका राइट आंसर आपका है सी, इसका राइट आंसर आपका हो गया, ये सब है। ठीक है, एक सेकंड, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। अभिकथन कारण वाला है, प्रत्येक चीज डायरेक्ट अभिकथन आपका दिया गया है। एक खेल, एक सेकंड रुक जाना, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ आ गया, ठीक है ठीक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, देखो अभिकथन आपका दिया गया, खेल और शारीरिक शिक्षा में समावेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि, समावेशन का मतलब समावेश, सॉरी, समावेश का मतलब क्या होता है, मतलब कि जोड़ना, जोड़ना क्या होता है, जोड़ना होता है। समावेशन का मतलब जोड़ना हो गया, संतुलन करना हो गया, ये सब मतलब होता है समावेशन का। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना होता है कि दिव्यांग छात्रों को सभी गतिविधि में भाग लेने के समान अवसर मिले। इसका मतलब क्या आएगा, आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जोड़ना ही के जोड़ा जा रहा है, संतुलन लाया जा रहा है दो अलग अलग चीजों के बीच में। जोड़ा मतलब कि समय, मतलब कि सीधे समझ लो आप, जोड़ना होता है बस, जोड़ना। ठीक है, तो यही आपका दिव्यांग छात्रों को सभी गतिविधि में भाग लेने के लिए समान अवसर मिले। नेक्स्ट आपका कारण आएगा, इसमें गैर दिव्यांग छात्रों के लिए बाधाएं पैदा करना शामिल है। अब देखो हम ऊपर में पढ़ रहे हैं कि हमारे को समान अवसर के लिए हम क्या करेंगे, उनको मदद करेंगे, ये सुनिश्चित करना, तो ताकि उनको समान अवसर मिले। और कारण क्या दिया जाएगा इसमें, गैर दिव्यांग, गैर दिव्यांग छात्रों के लिए हमारे को, गैर दिव्यांग मतलब जो दिव्यांग नहीं है, ठीक है, जिनके हाथ पैर सब कुछ सही 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 सलामत है, उनके लिए बाधाएं पैदा करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए बाधाएं पैदा करना नहीं होता है, उनको उनके लिए रुकावट बनना नहीं होता है, तो आपका कारण गलत है। तो सी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, 3 से 6 सप्ताह के परीक्षण चक्र को डैश नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी है, मैसो चक्र इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसो चक्र कहते हैं। मतलब कि कोई भी हम परीक्षण करते हैं जो कि हमारे 3 से 6 सप्ताह तक चलता है, उसको हम मैसो चक्र हम कहते हैं। और आपसे स्टूडेंट के मन के अंदर में ये भी बात चल रही होगी, मैक्रो किसे कहते हैं, फिर मैक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं, तो ये सब आपको मन चल रहा होगा, साप्ताहिक साइकिल क्या होता है, साप्ताहिक, तो इसका मतलब आपको पता चल गया सप्ताह, सप्ताह भर। तो इन सब का मतलब क्या है, आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो बस। ठीक हो, तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमारा राइट आंसर आएगा क्या है, 3 से 7 सप्ताह हो गया हमारा। ठीक है, सप्ताह आपका हो गया, तो सप्ताह के अंदर में आपका ये क्या होता है, 3 से 6, तो मैसो कहते हैं। अगला हमारा है मैक्रो। मैक्रो क्या आपका होता है, 3 से, मैक्रो चक्र किसे कहते हैं, 3 से 12 महीने, क्या है, 3 से 12 महीने चलने वाले परीक्षण को हम क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। माइक्रो किसे कहते हैं, 1 सप्ताह तक चलता है। माइक्रो क्या चलता है, सिर्फ एक एक सप्ताह तक आपका चलता है माइक्रो। माइक्रो सबसे पता चला, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, 1 सप्ताह तक। तो ये तीनों याद कर लेना, आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, स्थिर साइकिल को चलाना डैश प्रकार का व्यायाम कहलाता है। स्थिर साइकिल को चलाना मतलब कि जैसे कि आप जिम में जाते हो, तो आपके पास में जो साइकिल रहता है, जो भी रहता है, जैसे कि ट्रेडमिल, जिसको हम ट्रेडमिल जिस पे हम भागते हैं, वह क्या रहता है, एक जगह पे स्थिर रहता है।
तो वह किस प्रकार के व्यायाम के अंदर में वह आपका आता है, हमारे को बताना है। ठीक है। अ, ठीक है, आइसोटोनिक हो गया, आइसोकाइटेनिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, कौन से के अंदर में आता है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। एक सेकंड हो गया, ये रहा। तो इस साइकिल चलाना आपका आइसो आइसोकाइटेनिक के अंदर में आता है इस साइकिल को चलाना। अगला बात करते हैं फ्लैग। अब ये आइसोमेट्रिक किसे कहते हैं वो समझना, आइसोमेट्रिक व्यायाम किसे कहते हैं वह इसको भी मैं समझा देता हूं, ताकि आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे सको। आइसोमेट्रिक के एग्जाम के अंदर फ्लैग आता है। फ्लैग कैसे करते हैं इसको चित्र में आप दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्लैग आपका इस प्रकार से होता है, चित्र देख लेना। जैसे कि हमारा हाथ के जो हाथ हाथ के ऊपर हम क्या करते हैं, लेटते नहीं है। इसको छोटा कर दिया जाए। हाथ के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे, ये रहा फ्लैग आपका। ये इसको फ्लैग कहते हैं। हम हाथ के जोड़ों के ऊपर हम ऐसे इस प्रकार से पोजीशन बनाते हैं, इसको हम फ्लैग कहते हैं। तो हमारा किसके अंदर में हमारा हो गया, तो ये हमारा फ्लैग फ्लैग किसे कहते हैं हम, फ्लैग आइसोमेट्रिक फ्लैग हो गया। और आइसोटोनिक आपका किसके अंदर आता है, जैसे कि वजन उठाना। ठीक है, डंबल्स को उठाना, जिससे भी हमारा मांसपेशी क्या होता है, संकुचित होता है। डंबल का मोटा संकुचित होता है, छोटा हो जाता है, तो उसको हम वजन उठाना आइसोटोनिक के अंदर में आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही हो गया। तो हमारे 18 में से 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो एक क्वेश्चन हमारा जो बच गया था, हमारा कौन सा आएगा, 14 है। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, वह क्या चीज है क्या नहीं है, थोड़ा डिटेल में समझना। जिनको देखो, इससे क्वेश्चन आपके ना 3 नंबर वाला भी बन सकता है, इसलिए आपको मैं इसको ना डिटेल में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो समझ लेते हैं। अब हम, अब देखो, पहले हम बात करते हैं इसका राइट आंसर जो है आपका। ठीक है, तो इसमें किसके अंदर में क्या क्या चीज नहीं आता। इसमें जो आपका आएगा उत्तोलक के अंदर में, आपका लीवर के अंदर में आपका संतुलन आपका नहीं आता है। ठीक है, बाकी भार आता है, आधार आता है और प्रयास आपका आता है। ठीक है, तो देखो आंसर। तो उत्तोलक को हम क्या कहते हैं, इसको लीवर भी कहते हैं, हम इसको इंग्लिश में रिवर कहते हैं। उत्तोलक मतलब क्या होता है समझ लो। उत्तोलक क्या होता है, यह ठीक है, यह प्राकृतिक में एक कठोर छड़ है जिसका उपयोग बल लागू होने पर प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। अब ये क्या चीज है, उत्तोलक क्या आएगा, देखो एक प्रकार का क्या छड़ है। क्या होता है आपका, एक प्रकार का छड़ होता है जिसपे क्या होता है, जिसका उपयोग बल लागू होने पर प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। बल लागू होने पर, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, जैसे कि आपको एक चित्र दिखाता हूं, चित्र भी है मेरे पास, ये रहा। ये देखो चित्र देखो, अब आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारा क्या मान के चलो, हमने क्या करा हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे शरीर, अब देखो हम लाइफ ह्यूमन है, तो हमारे में कहीं ना कहीं पे एक ऐसी ऐसी चीजें आती है, जैसे कि आप झूला झूल ले हो। ठीक है, झूला झूल ले हो तो एक तरफ में क्या मान के चलो, आपने बहुत ज्यादा भारी व्यक्ति बैठा हुआ है, और आप एक साइड में आप बैठे पड़े हो। ठीक है, मान के चलो ये क्या 50 किलो का है व्यक्ति है, आप कितने किलो का, आप मान के चलो 40 किलो को ही हो। प्लस में क्या होता है, बीच में हमारे क्या रहता है, सपोर्टर रहता है ना, एक तो सपोर्टर रहता है, तो ये चीज हो गया बस। आप समझो यहाँ पर क्या चीज है। तो उत्तोलक क्या, अब यहाँ पर उत्तोलक क्या है, ये जो आप ऐसे ये जो छड़ देख रहे हो ना, इतना लंबा चौड़ा ये चीज, तो उत्तोलक ही वही क्या है, छड़ है। क्या क्या है, उत्तोलक क्या है, एक छड़ है। समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती है। अब इसके अंदर में 3 चीजें होती हैं। उत्तोलक के अंदर में क्या होता है, 3 चीजें आपकी होती है। क्या रहता है आपका, पहला फलक्रम आधार होता है। दूसरा आपका प्रतिरोध क्रम आपका भार होता है। और आपका बल कार्य, ठीक है, बल क्रम आपका होता है प्रयास होता है। फल क्रम का मतलब आधार, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये रहा आधार। फल क्रम का मतलब क्या है, ये आपका आधार है। दूसरा आपका प्रतिरोध क्रम अम्र। ठीक है, प्रतिरोध अम्र हो गया आपका। तो अम्र के अंदर में आपका क्या होगा, जैसे कि मान चलो प्रतिरोध लगाने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, भार बोलेंगे। ये हमारे दूसरी साइड पे क्या है, ये हमारा भार है। और तीसरी हम इस साइड में क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं हमारा, तो तीसरा हमारा क्या, प्रयास हो गया ये। तो उत्तोलक के अंदर आपका क्या आता है, 3 चीज होती है। इतना समझ में आ गया। बस तो इतना ही मैंने लिख रखा है, इससे ज्यादा मैंने नहीं लिख रखा है। इतना ही था बस। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली हमारी जिंदगी के अंदर में ऐसा, हम खेल के अंदर में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसके नाम हम उत्तोलक का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बस। तो ये चीज था बस। और इसका डिटेल में भी मैंने इसके लिख रखा है क्या नहीं है, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। मैंने उत्तोलक का परिभाषा आपको बता दिया। फलक्रम किसे कहते हैं, देखो, यह वह बिंदु है जिस पर लीवर घूमता है। क्या होता है, जिस पर क्या होता है, लीवर घूमता है या मुड़ता है।
ठीक है, मानव शरीर की गति में जोड़ फलक्रम का कार्य करता है। मानव शरीर की गति में जोड़, अब देखो मेरा हाथ है, तो ये मेरा क्या है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या जोड़ है, क्या हैगा, जोड़ है, मतलब कि बीच का क्या है, ये आधार है। क्या होता है मेरा ये जो जोड़ है, ये मेरा आधार है, जिससे क्या मैं इसको हाथ को मोड़ पा रहा हूँ, खोल पा रहा हूँ, मोड़ पा रहा हूँ, खोल पा रहा हूँ। तो ये क्या है, जोड़। अगर ये चीज जोड़ ना हो तो मेरा हाथ ही इस प्रकार से लटक जाए, ठीक है, तो इस प्रकार खुल नहीं पाएगा। तो ये आपका होगा फलक्रम, हो गया, आधार कहते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रतिरोध आर्म। आर्म, ठीक है, तो यह वह बिंदु है जहां प्रतिरोध स्थिर, ठीक, प्रतिरोध स्थिर है, प्रतिरोध रुका हुआ स्थिर है, और इसे लोड भार आर्म के नाम से भी मतलब कि कुल मिलाकर इसको हम भार, प्रतिरोध आर्म का मतलब क्या है, भार होता है, बस सिंपल सा समझना, इतने लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है, हमारा भार है। बल कार्य के बल का आर्म, बल आर्म की बात करें तो बल आर्म का यह वह बिंदु है जिस पर बल लगाया जाता है। ये क्या बिंदु है, इस पर बल लगा, बस तुम्हारा कि बल आर्म का मतलब समझ लो, सिर्फ क्या है, बल, एफर्ट है। बल बोल सकते हो, एफर्ट बोल सकते हो, ये सब है, बस सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। उत्तोलक मतलब समझ लेना, छड़ है बस, कुछ नहीं है। आगे कहते हैं हमारा जो हमारे एमसी क्वेश्चन सारे सारे हमारे यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप student को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। तो आगे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट करते हैं, खंड हमारा बार स्टार्ट करते हैं। ये सारे सारे आपके जितने भी क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो करते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, 9 से 18 वर्ष के बच्चों की गति की जांच के लिए किए जाने वाले परीक्षण की प्रक्रिया को हमारे व्याख्या करना है, ठीक है। अब देखो 9 से 18 वर्ष रहेंगे, बच्चों की गति की जांच के लिए, गति की जांच मतलब कितना स्पीड है, कितनी स्पीड नहीं है, तो परीक्षण की जांच के लिए परीक्षण की प्रक्रिया की व्याख्या करना है, मतलब कि कौन कौन सा हम परीक्षण कर सकते हैं, और परीक्षण करेंगे तो उसके फिर हमारे को थोड़ा सा डिटेल में भी हमारे को बताना है। चलो डिटेल में बताते हैं इनको। तो ये तो आसानी हो गया। हम कौन कौन से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 50 मीटर रेस हो गया, 600 मीटर रेस हो गया, तो ये सब आपने सुना ही होगा। तो बस उसी हमारे को थोड़ा सा हम करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने ले लिया एक ही, मैंने हमारे को 2 नंबर क्वेश्चन है तो हमारे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम कौन सा ले रहे हैं, हम गति को मापने के लिए हम 50 मीटर मीटर की दौड़ को हम ले रहे हैं। इसकी प्रक्रिया, परीक्षण की प्रक्रिया क्या होता है, इसको हमारा प्रक्रिया भी लिखना है, तो हमारे को लिखना पड़ेगा। तो परीक्षण के लिए एक समतल या गैर फिसलन वाली सतह का चयन करते हैं, हम इस पर चयन लेते हैं। दूसरा हमारा आएगा मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है वो हमारे लिख रहे हैं हम, ठीक है। कुल दूरी 50 मीटर की होती है और परीक्षार्थी स्टार्टिंग लाइन पर तैयार खड़ा रहता है, इतना लिखना है दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में लिखना है स्टार्टर के जाओ कहने पर परीक्षार्थी को जितनी जल्दी हो सके 50 मीटर की दूरी तय करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, और दो परीक्षार्थी सबसे कम समय में 50 मीटर दौड़ पूरा करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो ये आपका होता है हमारा गति, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, और एक और फिफ्थ पॉइंट बन सकता है इसके अंदर में, और जो परीक्षार्थी कम समय के अंदर, सबसे कम समय के अंदर में हमारा 50 मीटर को दूर करता है तो उसकी गति क्या होती है, हमारा इसकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है। तो ये आपको फिफ्थ पॉइंट में ये भी लिखना है। तो 2 मिनट नंबर का था हमारे क्वेश्चन, कुछ ज्यादा हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने एक शब्द लिखा और 3 4 5 प्रक्रिया हमारे को लिखना है, बस गति मापने के लिए सिर्फ करना था हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों और युवाओं के लिए व्यायाम सुझाइए। मतलब कि 5 से 17 वर्ष की आयु आयु के जो बच्चे हैं उनको लिए हम क्या व्यायाम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप ले, एक चीज दिख रहा होगा आपको, 4 × 1/2 बराबर 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है समझना, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर ना जो भी हमारे को व्यायाम लिखना है उसको हमारे को पहली बात तो हमारे को बोला नहीं जा रहा कि यहाँ पे वाक्य करो, जैसे कि इस वाले 19वां क्वेश्चन का हमको लिखा गया था मतलब कि वाक्य करो, तो यहाँ पे लिखा नहीं गया। इसका मतलब यह है कि हमारे को टोटल 4 व्यायाम लिखने हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए हम व्यायाम हमारे को दे सकते हैं। 4 हमारे को लिखना है, 4 व्यायाम के नाम लिखना है बस। चलो देखते हैं, लेते हैं नाम। पहला हमारे क्या कर सकते हैं, वह पुशअप कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, दौड़ना, जिम हो गया। तो ये सब टोटल 4 ही लिखना, 4 याद कर लेना, मैं अच्छे लिख रखे हैं, कोई भी 4 बेस्ट याद करके लिख लेना, ठीक है। हमारे को व्यायाम कौन कौन से व्यायाम कर सकते हैं हमारे को लिखना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 बनाएगा, स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए कोई 4 बिंदु बताइए। स्वस्थ शरीर के वजन को मतलब कि शरीर के स्वस्थ, हमारे शरीर का वजन बने रहे, उसके लिए हमारे का 4 बिंदु, मतलब क्या हम क्या 4 बिंदु का मतलब क्या, हम क्या क्या कर सकते हैं अपने शरीर, स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए। चलो बताते हैं। इसमें आप पहले क्या कर सकते हो, आप संतुलित आहार, डेली संतुलित आहार ले सकते हो। इसमें भी आप लोग देख रहे होगे, ये वाला क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या करना है, 4 × 1/2, मतलब कि हमारे को 4 पॉइंट लिखना है, हमारे को वाक्य नहीं करना है, 4 पॉइंट लिखना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इस सब का ध्यान रखना, ठीक है। 4 × 1/2 का जो ये लिखा गया है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे कि 2 पॉइंट लिखना होगा आपको, 4 पॉइंट लिखना है, 2 ही पॉइंट लिखना है, तो इस सब की चीजों का ध्यान रखना।
तो करते हैं हम। हम्म, ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट, हमने पहला क्या था हमारा, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, ऊर्जा संतुलन करना, ऊर्जा का हमारा बने ऊर्जा का संतुलन करना, नियमित भोजन करना, नियमित हमारा हर समय नियमित समय पर, ठीक है, नियमित समय, नियमित मतलब कि नियमित समय पे मतलब कि जैसे कि मान चलो 4 टाइम हो गया दिन के अंदर में, या 3 टाइम के लगभग लगभग खाना जरूरी है, तो अगर नहीं खाते तो भी दिक्कत करेगा। आपको ऊर्जा का संतुलन का, आप लोग बच्चों को मन में डाउट है, ऊर्जा संतुलन का मतलब क्या है? ऊर्जा संतुलन का मतलब आपका है ये है कि आपका जैसे कि यह बोतल रखा हुआ था, कोई नहीं। ऊर्जा संतुलन का मतलब कि आपको इस प्रकार के भोजन खाना चाहिए जिसपे कि ना ऊर्जा आपका बना रहे, बराबर का बना रहे। ये नहीं कि हमारे को कम ऊर्जा वाला खाना खाना आएगा, ठीक है। सही संतुलित वाला हमारे को ऊर्जा वाला, जिसके अंदर हमारे को सारे सारे हमारे को सारे हमारे को क्या है, पोषण तत्व मिल जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हमारा खनिज लवण हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज हमारे को मिल जाए, और विटामिन हो गया, ये सब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 22, शत्रु, ठीक है, शत्रुतापूर्ण और सहायक आक्रामकता के बीच अंतर बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, शत्रुतापूर्ण और सहायक आक्रामकता के बीच अंतर। शत्रुतापूर्ण, देखो आक्रामकता के, आक्रामकता का मतलब क्या आएगा, जैसे कि आक्रामकता मतलब क्या है, व्यवहार एक तरह से। आक्रामकता का मतलब आप बोल उसको व्यवहार आएगा। व्यवहार क्या अच्छे भी होते हैं, व्यवहार बुरे भी होते हैं, जैसे कि हमारे शत्रुतापूर्ण मतलब कि दुश्मनी भरा, और सहायक मतलब कि दोस्त भरा। तो दोनों में अंतर क्या होता है, वह हमारे को बताना है, तो बताते हैं। शत्रुतापूर्ण के आक्रामकता का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को शारीरिक हो गया, मानसिक तौर पर नुकसान, यहाँ पे एक चीज पहुंचाना, ठीक है, आपका क्या है, पहुंचाना होता है। तो ये लिखना, पहुंचाना होता है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को मारना, और किसी को कटु वचन बोलना, तो ये शत्रुतापूर्ण आक्रामकता है। नेक्स्ट आपका क्या लिख रहा था हमारे को, सहायक आक्रामकता, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की मदद करना होता है, जैसे कि व्यक्ति किसी काम में मदद करना, जैसे कि किसी व्यक्ति की किसी काम में मदद करना, और अच्छे कार्य, जैसे कि अच्छे कार्य, आपके अच्छे कार्य हो गया किसी गरीब को, अच्छे कार्य हो गया आपका गरीब को खाना देना, ठीक है, तो ये आपका गरीब, तो ये सब आपका सहायक का मतलब कि भलाई करना होता है, शत्रुता का मतलब क्या होता है, बुराई करना होता है, बस। तो ये बस छोटा सा अंतर था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 23 है, मांसपेशी प्रणाली पर व्यायाम के 4 कोई प्रभाव लिखे। मांसपेशी प्रणाली पर व्यायाम के, जब आप व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो सब मांसपेशी प्रणाली पर क्या, इसके 4 प्रभाव क्या पड़ते आएंगे, तो हमारे को 4 प्रभाव लिखने आएंगे। हमारे को वाक्य नहीं करना, डिटेल में नहीं बताना कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस क्या क्या होता है, वो सब नहीं बताना है हमारे को, सिर्फ बताना क्या क्या होता है। तो बहुत आसान चीज है। पहला देखो, मैं लिख सकते हो आप, मांसपेशी मजबूत होता है, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, मांसपेशी से शक्ति बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मांसपेशी की आकार घनत्व में वृद्धि होगा, रक्त प्रवाह में सुधार होगा, मांसपेशी का लचीलापन हो गया, गतिशीलता हो गया, ये सब बढ़ेगा। तो ये कोई भी आप 4 पॉइंट लिखोगे, 5 लिख रखा, 4 ही पॉइंट लिखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पेस और त्वरण दौड़ के बीच अंतर लिखिए। पेस और त्वरण दौड़ के बीच अंतर लिखिए। अब आपको मन में चल रहा होगा पेस का मतलब क्या है। पेस का मतलब क्या है, पेस हो गया, त्वरण दौड़ हो गया, दोनों ही एक प्रकार के क्या करते हैं, दोनों के दोनों दौड़ ही आएंगे, दोनों के दोनों रनिंग से रिलेटेड में ही आपके क्या आएंगे, गतिविधि है। तो पेस दौड़ समझो पहले क्या है, पेस पेस दौड़ का मतलब क्या है, यह एक प्रकार की दौड़ है जिसमें एक स्थिर रेसिंग गति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्थिर मतलब कि स्थिर रेसिंग गति मतलब कि आप क्या चल रहे हो, मान के चलो आप 5 किलोमीटर की आपका जो स्पीड क्या आएगा, 5 किलोमीटर प्रति है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका है। तो इसी 5 किलोमीटर के प्रति घंटे के स्पीड के अंदर में आपको बनाए रखना है, आपको चेंज नहीं करना अपनी गति को। तो पेस का मतलब ये होता है। आपका अगला है तुरंत दौड़, यह छोटी और तेज दौड़। तुरंत दौड़ का मतलब क्या है, तेज दौड़, क्या होता है, तेजी से दौड़ना, ठीक है। ये छोटी हो गया, और तेज दौड़ होती है जिसमें गति को धीरे धीरे एक आरामदायक, ये क्या लिखा होता, ठीक है, आरामदायक जॉगिंग, यहाँ पे जॉगिंग लिखा है, से लेकर अधिकतम गति तक बढ़ाया जाता है। मतलब कि आपका अगर वो शुरुआत में आप जब स्टार्ट करो तो एकदम धीरे धीरे होगा, फिर आपको तेजी से, फिर आपको तेजी से करना आएगा, फिर आपको तेजी से भागने लग जाना है। तो इस प्रकार से आपका तुरंत दौड़ आपका होता है, पहले धीरे फिर तेजी से, इस प्रकार से धीरे धीरे तेजी की ओर में बढ़ना। तो ये आपका पेस और तुरंत दौड़ के अंदर आपका ये अंतर था। तो ये आपके यहाँ तक आपके 2 नंबर वाले सारे सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी एमसी क्वेश्चन के अंदर में या 2 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, तो कमेंट से मैं बता देना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा।
आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक हम फिनिश करते हैं पार्ट 1 को 5, ठीक है। तो आपको मैंने बोला है लास्ट सेकंड पार्ट के अंदर लगभग हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमारे तीसरे में हम कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। क्यों मैं इतना छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा लंबी छोटी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि देखो ज्यादा ज्यादा लंबी लंबी वीडियो रहेगी, आपको पढ़ने के अंदर में दिक्कत परेशानी कुछ होते रहता है। देखो जैसे कि लंबी वीडियो हो जाता है, देखने का मन नहीं करता है, ये सब चीजें होती हैं। इसे छोटी छोटी वीडियो ताकि आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में भी आए, जल्दबाजी भी देखो मैंने क्लास के अंदर कोई जल्दबाजी भी नहीं किया है, कोई चीज आपको ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये भी चीज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम छोटी छोटी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं। आपको जाते जाते काम करना जरूरी है, क्या काम करना जरूरी होता है आपको, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप स्टूडेंट क्या हो नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपको जो भी आपका जो वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ में, और वीडियो पे रेड हार्ट कमेंट जरूर कर देना, फटाफट से कमेंट कर दो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और तैयारी करो बहुत बढ़िया तरीके से।